तो गाइस सैमसंग का नया डिवाइस लॉन्च होने वाला है M55 5G का अपग्रेड। यदि आपने वो डिवाइस M55 खरीदा होगा तो बहुत ज्यादा पछताए होंगे। भाई वो डिवाइस मैंने पिछले साल अपने चैनल पे रिव्यू करा था और मैं परेशान हो गया था। 2 दिन के अंदर सर्विस सेंटर भागना पड़ गया था उनको प्रूफ करने में कि भाई आपका कैमरा भी खराब है, डिवाइस का फोकस हंटिंग के इश्यूज थे, डिवाइस गर्म हो रहा था, डिवाइस लैग कर रहा था, डिवाइस हैंग कर रहा था। डेडिकेटेड वीडियोस बनाए हुए मैंने, उसी का ही अभी सक्सेसर आ चुका है M56 5G। 17 अप्रैल से आप इंडिया में इसको खरीद सकते हो। तो भाई खरीदने से पहले वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना, इसमें क्या इन्होंने चेंजेस करे हैं और क्या वर्थ इट है इस प्राइस रेंज में बेचने वाले हैं, क्योंकि ये आपको 20,000 रुपए के आसपास देखने को नहीं मिलेगा। अभी M55 को तो सैमसंग को पता पड़ गया था, बहुत सारे उनके पास सर्विस सेंटर के पास इश्यूज गए थे तो उन्होंने प्राइस को रिड्यूस कर दिया था। तो वो आपको जो डिवाइस था 18 से 19,000 रुपए का देखने को मिल रहा था M55। बट ये जो डिवाइस है आराम से 25,000 रुपए टच करा देंगे बैंक डिस्काउंट लगाने के बाद, वो भी बेस वेरिएंट की बात कर रहा हूँ 128 GB स्टोरेज के साथ। तो भाई इतनी प्राइस पे इन्होंने क्या चेंज किया? तो भाई सबसे पहले जो सबसे ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर मैटर करता है उन्होंने वही चेंज कर दिया है। पिछले M55 में स्नैपड्रैगन 7 Gen 1 था जो कि बहुत ही बकवास एकदम टट्टी था, उसको सैमसंग ने फैब्रिकेट किया था। तो अब इन्होंने उसको हटा के कोई स्नैपड्रैगन का अच्छा प्रोसेसर नहीं लेके आया है, डायमेंसिटी भी लेके नहीं आया, ये लेके आ गया दोबारा से एक्सिनोस, वो भी कौन सा 1480 वाला। अब ये कौन सा प्रोसेसर है भाई? पिछले साल एक डिवाइस लॉन्च हुआ था सैमसंग गैलेक्सी A55 5G जो 40,000 रुपए का लॉन्च हुआ था, उसी का प्रोसेसर उन्होंने उठाया और डाल दिया M56 5G के अंदर। तो भाई एक्सिनोस 1480 है। बेंचमार्क्स यदि आप देखोगे तो 7-7.5 लाख के आसपास आपको Antutu बेंचमार्क्स देखने को मिल जाएंगे डिवाइस के, जो कि बोलूंगा डिसेंट परफॉर्मेंस आपको निकाल के दे देगा। अब एक्सिनोस 1480 पूरा टेस्टेड एक प्रोसेसर है, तो भाई इसमें इतने ज्यादा हीटिंग के इश्यूज नहीं है। बट एक्सिनोस तो बदनाम है ही, तो वो आपको थोड़ी बहुत हीटिंग तो देखने को मिलेगी। बट स्नैपड्रैगन 7 Gen 1 जो M55 5G में आया था, तो भाई वैसे तो इश्यूज नहीं आने चाहिए, क्योंकि एक्सिनोस 1480 पूरी तरीके से टेस्टेड है A55 में और काफी सही स्टेबल तरीके से काम कर रहा है। इवन दो प्राइस रेंज के हिसाब से तो एक्सिनोस 1480 बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है 40,000 में जो इन्होंने बेचा था सैमसंग में A55 5G के अंदर। तो भाई ये पहली चीज तो ये हो गई, ठीक है। अब कौन सी स्टोरेज टाइप देने वाले हैं? तो मोस्ट प्रोबेबली UFS 3.1 ये प्रोवाइड करानी चाहिए इनको। यदि UFS 2.2 इन्होंने दे दी तो मैं बोल दूंगा डिवाइस को बॉयकॉट कर देना, बकवास हो जाएगा। मेरे को लग रहा है कि भाई सैमसंग को इतना समझ में आना चाहिए, 25,000-26,000 रुपए का रेंज है, एटलीस्ट UFS 3.1 पुश करे। यदि ये डिटेल्स अभी तो तरीके से लीक करी नहीं है, उन्होंने सिर्फ ये लॉन्च किया है कि 17 अप्रैल को लॉन्च कर देंगे डिवाइस को, और यदि UFS 2.2 इन्होंने दिया इस प्राइस रेंज में तो भाई मैं बोल दूंगा कि भाई इस डिवाइस को बॉयकॉट कर दो। बट मेरे को लग रहा है एटलीस्ट UFS 3.1 आपको ये भी देंगे, ठीक है। अब इसके बाद यदि बात करो डिवाइस की बाकी सारी चीजों के बारे में, तो भाई आपको वही सुपर एमोलेड की फ्लैट डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। बैटरी कितने मिलने वाली है? 5,000 से 6,000 mAh के बीच में रहेगी। सिलिकॉन कार्बन मिलेगी कि नहीं? भाई नहीं मिलने वाली, उसको भूल जाना, क्योंकि सैमसंग की S25 सीरीज इस साल ही लॉन्च हुई थी, वहां पे भी सिलिकॉन कार्बन देखने को नहीं मिली। तो भाई आपको यहां कहां देखने को मिल जाएगी? चार्जिंग की बात करोगे तो भाई 25 वॉट के चार्जिंग तो एज यूजुअल सपोर्ट करेगा, चार्जर बॉक्स आपको नहीं मिलेगा। मोस्ट प्रोबेबली ये 45 वॉट तक की चार्जिंग दे दे, बट भाई वो चार्जर यदि आप सैमसंग का खरीदने जाओगे तो 3,000 रुपए का आता है। कौन ही खरीदेगा भाई 3,000 रुपए का चार्जर सैमसंग का? भाई मुझे बता दो 45 वॉट का। इससे अच्छा तो आप PD चार्जर आता है, अमेजोन में जाके सर्च करना, वो जाके परचेस कर लेना यदि आपको 45 वॉट के चार्जिंग का ही यूज करना है। बट अभी तक इन्होंने ऑफिशियल नहीं करा है कि भाई कौन सी चार्जिंग 45 वॉट देने वाले हैं। 25 वॉट तो मिलेगी, ये तो आप लिख के ले लो। 45 वॉट मिलेगी कि नहीं मिलेगी वो भी कंफर्म नहीं है, और सिलिकॉन कार्बन बैटरी यूज करने वाले हैं वो भी अभी तक कंफर्म नहीं है। बट मैं पूरा श्योर हूं नहीं मिलने वाली, लिथियम पॉलीमर ये देने वाले हैं, क्योंकि इतना इनोवेशन इनका चल नहीं रहा है। कैमरे की भी बात करोगे तो कैमरे में 50 मेगापिक्सल का पीछे कैमरा देखने को मिल जाएगा। पीछे आप डिजाइन देख रहे होंगे, एक अल्ट्रा वाइड मिल जाएगा 8 मेगापिक्सल का, जो कि ठीक ठाक वीडियोस आप फोटोज निकाल के दे देगा, और तीसरा 2 मेगापिक्सल का है, वो भाई वो टाइम पास है। डिजाइन का जो इंस्पिरेशन है मेरे को लग रहा है इन्होंने वीवो से लिया है। हाँ मुझे बताना वीवो की कौन सी सीरीज, तो मेरे को इतना कुछ खास लगा नहीं। जो एक तीसरा कैमरा है वो गिमिक कैमरा है, वो देने की जरूरत थी नहीं, बट इन्होंने दे दिया चलो 2 मेगापिक्सल का। मैंने कहा चलो ठीक है चल जाएगा काम। तो प्राइमरी कैमरा ठीक है, बाकी सारे कैमरा मैं बोलूंगा एवरेज है। अब इसके अलावा यदि डिवाइस में देखा जाए आपको स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिल जाएंगे, सारी चीजें 5G कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी। बट भाई जो प्राइस रेंज है 25,000 से 26,000 रुपए, ये मेरे को बहुत ही कॉस्टली लग रहा है, और इसमें आपको टेलीफोटो लेंस पे देखने को नहीं मिल रहा। अभी आप देखोगे कुछ टाइम पहले सैमसंग का S23 FE था, उसका BBD सेल में प्राइस 28,000 तक पहुंच गया था। भाई उसमें टेलीफोटो लेंस भी है, उसके अंदर जो बैटरी है 4500 mAh की है, प्लस उसके अंदर जो एक्सिनोस का प्रोसेसर है वो ज़्यादा पावरफुल है इस डिवाइस के कंपैरिजन में। तो वो भी 28,000 रुपए का मिल रहा था। तो भाई यदि प्राइस 25 से 28,000 रुपए के बीच में ही रही इस हमारे सैमसंग के M56 5G की, तो भाई मेरे को समझ में नहीं आएगा कि भाई किन लोगों के लिए रिलीज कर रहे हैं डिवाइस। बाकी आप 17 अप्रैल को जाके तुरंत मत खरीद लेना, एटलीस्ट रिव्यूज वगैरह आने दो, सब चीज़ें पता पड़ने दो। चलो ठीक है, इन्होंने एक्सिनोस 1480 एटलीस्ट यूज कर लिया है, स्नैपड्रैगन 6 Gen 4 यूज कर लेते तो और बेटर रहता, बट अब उनकी चॉइस है, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि भाई एक्सिनोस ही यूज करना है, तो चलो ठीक है। बट टेलीफोटो लेंस भी इन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया है।
एक बार यूएफएस स्टोरेज पता पड़ जाए और जो सिलिकॉन कार्बन है वो यूज़ करे कि नहीं वो पता पड़ जाए, भाई पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। बट मेरे हिसाब से प्राइस रेंज के हिसाब से मेरे को अभी से एक कॉस्टली लग रहा है डिवाइस, ठीक है। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि भाई सैमसंग के जो डिसीजन है M56 5G के अंदर एक्जीनोस का यूज करने का वो कैसा रहा, और क्या आप इस डिवाइस को परचेस करोगे 17 अप्रैल को जब ये लॉन्च हो जाएगा, ठीक है। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और यदि कोई भी डाउट हो भेजना तो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लेना। तो गाइस, इस वीडियो में इतना ही, आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके। अभी टाटा बाय, सी यू।